हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली का टाइम आ रहा है और मेरी मम्मी का कॉल पिछले 5 दिन से लगातार आ रहा है कि हाँ बेटा तुम आ जाओ। तो मेरा भी मन था जाने का, तो मैंने बस तुरंत ही तत्काल में टिकट बुक करी और मैं निकल पड़ा बनारस की ओर। मैं करोलबाग स्टेशन आ गया। बनारस जाने के लिए जो ट्रेन मैंने ली है वो शिवगंगा एक्सप्रेस है, जो कि दिल्ली से लेकर के बनारस जाती है। और इस टाइम पर तो टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी मुझे टिकट मिल गई। इस ट्रेन में रात में सोने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप उड़ रहे हो। ये ट्रेन इतनी स्पीड में चलती है, 120-130 किलोमीटर पर आवर कम से कम स्पीड रहती है। और मैंने रात को आराम से ली चैन की नींद, और जैसे ही सुबह हुई तो आँख खुली तो सीधे बनारस में आँख खुली। बनारस अपने में एक हिस्टोरिक प्लेस है। बनारस का 7,000 साल पुराना होना और मेरा यहाँ पर रहना एक सौभाग्य की बात है। और मैं होम टाउन आऊँ और बाबा विश्वनाथ के मैं दर्शन ना करूँ, ये तो फिर बहुत बुरी बात हो जाएगी। इस वजह से मैं बस नहाया धोया फ्रेश हुआ और तुरंत निकल पड़ा मैं बाबा विश्वनाथ की ओर। और यहाँ रहते हैं हमारे भोलेनाथ। इसका इंटीरियर एक्सटीरियर इतने बेहतर तरीके से बनाया है कि आप अगर कभी भी यहाँ पर आते हो तो आप ज़रूर एक बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन करिएगा। इनका कॉरिडोर बहुत बड़ा बन गया है, पहले से तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। बाहर वाले कॉरिडोर में आपको देखने को मिलेगा श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति और रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति, जो कि पीछे के दरवाजे से आप जब आएंगे काशी विश्वनाथ के, तो उस तरफ से आपको देखने को मिलेगा, जो कि गंगा घाट से नज़दीक है। उस तरफ से आप देखेंगे तब आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर काशी विश्वनाथ के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की घाट कभी भी शांत नहीं हुई है, यहाँ पर हमेशा चिताएं जलती ही रहती हैं। लॉकडाउन के टाइम पर भी यहाँ पर काफ़ी लाशें जलती थी। एक दिन ऐसा नहीं है लॉकडाउन के टाइम पर भी कि यहाँ पर लाशें ना जलती हुई दिखाई दें। इसीलिए कहा जाता है कि काशी में एक तरफ आदि है तो एक तरफ अंत, दोनों चीज़ों का संगम काशी अपने में समेटे हुए रखता है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। ये रहे मेरे दो दोस्त, जो कि एक ही बाइक पर सवार होकर के पूरे बनारस की गलियों को हम लोग घूमने निकल पड़े। घूमे और घूमने के बाद भूख न लगे कैसे पॉसिबल है, तो हमने सबसे पहले ट्राई करा वही अपना पुराना गोलगप्पे चाट। यही वाराणसी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास में है, तो यहाँ पर कुछ दुकानें खुली हुई जो कि काफ़ी बढ़िया खिलाते हैं। पुरानी दुकानें थी इनकी दूसरे साइड में, तो यहाँ पर इन्होंने फिर अभी डाली है। तो ये पुराने भैया, इनको हम जानते हैं, काफ़ी बढ़िया खिलाते हैं गोलगप्पा यहाँ पे। चलने के बाद सीधे अस्सी घाट चले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग करीब 1.5 घंटा बैठते हैं और अपने पुराने टाइम के बारे में बातें करते हैं और आने वाले समय के बारे में बात करते हैं। ये वो टाइम है हमारा जहाँ पर हम अपने लिए खुद भी समय नहीं निकाल पाते, लेकिन फिर भी आज एकजुट हुए हैं हम लोग, बैठे हैं, कुछ बातें करी। काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पर बैठने के बाद। काफ़ी ब्लेसिंग सा लगता है आपके फ्रेंड्स आपके साथ ऐसे ही रहे तो। और दो साथ बैठे हों और लॉन्ग ड्राइव की बात ना हो, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। तो लॉन्ग ड्राइव की बात करते करते हम निकल पड़े बिहार की ओर। बिहार मेरा होम टाउन है और यहाँ से जस्ट 20 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको देखने को मिलेगा माता मुंडेश्वरी जी का मंदिर, जो कि करीब 7,000 साल पुराना है। वर्ल्ड का पहला मंदिर है जो कि पहली बार बना हुआ था, और यही वो मंदिर है जहाँ पर कि आज भी मंदिर में जो बलि दी जाती है वो बकरे को बिना काटे बलि दी जाती है। जो पंडित जी होते हैं वो एक मंत्र फूंकते हैं और बकरा तुरंत ही वहाँ पर मूर्छित हो जाता है, जिससे ये साबित होता है कि हाँ बकरे की बलि दे दी गई। और फिर इसी तरीके से ट्रेडिशन पिछले 5,000 साल से और 7,000 साल से ये वहाँ पर चला आ रहा है। जी, और कौन सी जगह हो सकती थी लॉन्ग ड्राइव पर घूमने के लिए। वह गए और शाम तक बिहार से बनारस की ओर लौट पड़े हम लोग। और बनारस लौटने के बाद हम सब साथ में फिर से अस्सी घाट गए, और अस्सी घाट जाने के बाद हम लोगों ने रात तक वहाँ पर आरती एंजॉय करी। सॉरी मैं आरती की वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि थोड़ा बहुत ही भावुक हो गया था उस टाइम पर जब आरती हो रही थी। तो अब गंगा घाट की आरती जब आप एंजॉय कर रहे होते हो तो उस टाइम पर आप खुद में ही खो जाओगे, आप कुछ और सोच ही नहीं पाओगे। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको बस यही चीज़ दिखेगी कि आप क्या हो, आप क्या बन रहे हो, क्योंकि वहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी आपको दिखती है, 100% स्पिरिचुअलिटी। हम लोग फिर थोड़ी देर बाद निकलते हैं। निकलने के बाद हम सोचते हैं कि थोड़ा घाटों घाट घूमते घूमते आगे तक चला जाए, तो हम थोड़ा आगे तक निकलते हैं। निकलने के बाद रास्ते में हरिश्चंद्र घाट दिखता है, तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर तक बैठते हैं। देखने के बाद लाइफ की एक रियलिटी चेक मिली मुझे। जिस चीज़ों को मैंने देखा, जो चीज़ मैंने महसूस किया, इस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको बता पाऊँ ये काफ़ी हार्ड होगा मेरे लिए। कि जिस तरीके से मुझे वो जलती हुई शव के जो आँच थी, जो मेरे हाथों को टच कर रही थी, और शरीर के अंदर से जो निकल रही एक आवाज़ थी, वो चीख रही थी खुद में ही। लाश वहाँ जल रही थी और आवाज़ मेरे अंदर से आ रही थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इन चीज़ों से क्या मिलेगा मुझे। तो एक असली जीवन का राज यहाँ पर बैठ करके मेरे को पता चला, जो यहाँ पर एक्सप्रेस कर पाना मेरे लिए बहुत टफ होगा। और फिर मैं इस पल में ही बस खो सा गया।